हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले सब पार्ट से। तो हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर, उसके अंदर के अलग अलग सब पार्ट्स हमने कवर किए हैं। यहाँ तक हमने कवर किया है। आज हम करेंगे जीडीपी कैलकुलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और नॉमिनल और रियल जीडीपी। ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट्स पर हम करेंगे काम। और आगे के तो चैप्टर्स है ही। तो देखो जीडीपी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी जो है वो कौन करता है। अगर बात की जाए जीडीपी कलेक्ट या फिर कंपाइल करके जो डाटा पब्लिश करते तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो एनएसओ करती है। पहले एनएसएसओ था, अभी उसका सीएसओ और एनएसएसओ मिलके एनएसओ किया है। ठीक है, का नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। और ये रिस्पॉन्सिबल रहती है कलेक्ट करना, कंपाइल करना और पब्लिश करना जीडीपी का डाटा। अभी हम देखते हैं मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से। अभी आपने सुना रहेगा जीएनपी है, एनएनपी, एनडीपी, जीएनपी। तो ये क्या होता क्या है, तो अभी हम देखेंगे। अभी हमने सीखा पिछले वीडियो में जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी के साथ साथ जब कोई इनकम अर्न करता है इंडियंस अब्रॉड में, माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। मतलब अभी देखो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम। ये इंडिया है, मान के चलिए, रफ स्केच है ये। इंडिया में इंडियंस का जो भी इनकम है वो तो है ही। ठीक है, अभी इसमें कैसा रहता है, नेशनैलिटी बेस्ड रहता है। ये नेशनैलिटी मतलब क्या, इंडियंस लोगों का ही इनकम हमें कैलकुलेट करना है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, अभी ये इंडिया है, मान के चलिए ये दुबई है। दुबई में हमारे काफी सारे इंडियंस हैं, तो वहां पर भी इंडियंस कुछ ना कुछ तो अमाउंट कमाते रहेंगे। समझ लिए, मान के चलिए 1 लाख रुपए। ठीक है, कम है पर ठीक है, ज्यादा ही कमाते हैं, दुबई में रह रहे तो ऑब्वियसली 1 लाख तो दिन का खर्चा रहेगा इनका। ठीक है, अभी यहाँ पर है इंडियंस, ये कमा रहे, ये भी इंडियंस एक, ये समझो यहाँ पर इंडियंस 10 लाख कमा रहे सब मिला के। तो टोटल जीएनपी कितना हुआ, 10 लाख प्लस 1 लाख, जो कि हुआ 11 लाख। तो 11 लाख क्या हुआ, जीएनपी हुआ। अभी कुछ कुछ फॉरेनर्स इंडिया में भी कमाते रहेंगे, सही है। तो फॉरेनर्स का इनकम मान के चलिए 2 लाख है। तो अभी 11 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो कितना हुआ टोटल नेट। अभी 2 लाख इन्होंने कमाया है, फॉरेनर्स ने कमाया, हमने नहीं कमाया, तो इसको माइनस करेंगे हम, आया 9 लाख। क्लियर है। नेट हमें इसका निकालना है कि भाई हमारे इंडियंस लोग कितना कमा रहे हैं इन शॉर्ट। तो उसका ही नाम है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी कंसीडर करता है नेशनलिटी, ना ही टेरिटरी। एग्जांपल के तौर पर जीडीपी अगर 100 करोड़ है और इनकम इंडियंस के अब्रॉड में 5 करोड़ है और इनकम फॉरेनर्स इंडिया में 2 करोड़ है, तो वही है 100 करोड़ हमारा जीडीपी है। प्लस अभी इसमें प्लस क्या है, हमने जीडीपी में प्लस 5 - 2। ठीक है, ये अर्नड और माइनस फॉरेनर्स का इनकम, तो आ गया 103 करोड़। तो जीएनपी क्या हुआ, 103 करोड़। अभी एनएनपी क्या रहता है, अभी नेट नेशनल। नेट जब आता है ना, याद रखिएगा, जब भी नेट आएगा, नेट प्रैक्टिस वाला नेट आएगा, तो डेप्रिसिएशन याद रखना। और इसकी जगह जी लगाना है आपको, पहले एन की जगह जी लगाना है और माइनस डेप्रिसिएशन करना है। ये एक छोटा ट्रिक है, याद रखिएगा। बार बार कंफ्यूजन होगा, एनएनपी में है या जीएनपी में है डेप्रिसिएशन, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है अभी। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब क्या, जो भी नेट इनकम अर्न किया है रेसिडेंट्स ने, उसमें से हम डेप्रिशिएट वैल्यू करेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब कि जो भी वेर एंड टेयर हुआ है, मतलब जो भी खर्चा हुआ है, छोटा मोटा खर्चा होता रहता है ना। मान के चलिए एक फैक्ट्री है, उसमें जो भी मशीनरी है उस पर कुछ ना कुछ तो खर्चा कर रहे हैं, तो वो हो गया डेप्रिसिएशन, वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो अभी जीएनपी समझो, मान के चलिए 103 करोड़ है, हमने पिछले इसमें देखा। और 10 करोड़ का मान के चलिए कि पूरा एक काट छट के कितना हो गया, एनएनपी 93 करोड़। क्लियर है। अभी हम आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, एनएनपी इज डिफरेंट, एनडीपी इज डिफरेंट, जीएनपी इज डिफरेंट, जीडीपी इज डिफरेंट। ओके, बार बार इसको रिवाइज करना है, इसलिए मैंने वो लेक्चर में नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, अभी जीडीपी, अभी डी लग गया इधर, मैंने क्या बोला, नेट जब भी आता है डेप्रिसिएशन रखना है और एन की जगह जी लगाना है। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन मतलब क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। चलो ठीक है, वो छोड़ दीजिए। तो ये रिफ्लेक्ट क्या करेगा, नेट प्रोडक्शन वैल्यू कितनी है जब हम अकाउंट करते हैं वेर एंड टेयर ऑफ मशीनरी। वही है जीडीपी डेप्रिसिएशन। 100 करोड़ है मान के चलिए जीडीपी, और डेप्रिशिएट हो रहा है 10 करोड़, तो हो गया एनडीपी। ठीक है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी, जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनएनपी। दो क्लियर है ये। अभी हम एक कंसेप्ट पर आते हैं, एक मार्केट प्राइस रहता है, एक फैक्टर कॉस्ट रहता है। अभी ये होता क्या है, अभी मार्केट प्राइस, अभी मार्केट में प्राइस आने से पहले तो उसमें क्या क्या आता है। अभी मार्केट में प्राइस समझो वैल्यू है इसकी 300 रुपए, तो ये 300 रुपए कैसे आ गया, तो इसमें हमारा लेबर आ गया, है ना।
प्रॉफिट आएगा, मतलब जो भी फैक्टर कॉस्ट रहेगी, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, जो भी इनपुट डाले गए हैं इसमें उसका कॉस्ट रहेगा, प्लस टैक्सेस लगाए रहेंगे, हमने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है। अभी समझो, मान लीजिए सरकार ने इसमें अगर टोटल आ गया 305 रुपए, ठीक है, ये टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस और फैक्टर कॉस्ट मिला के, और सरकार बोलती है ठीक है हम 5 रुपए आपको सब्सिडी देंगे, तो -5 रुपए कितना हुआ टोटल कॉस्ट? मार्केट प्राइस किसका हुआ है, क्या होगा? 300 रुपए। अभी फैक्टर कॉस्ट में क्या आता है? तो पहली बात, जो भी प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है इसमें प्रोड्यूसर द्वारा, तो वो होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में मतलब क्या, मार्केट प्राइस को माइनस करना है। अभी जो जो हमने इधर ऐड किया उधर ही उधर उसका अपोजिट करना है। इधर प्लस हम इनडायरेक्ट टैक्स कर रहे थे, इधर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे और प्लस सब्सिडीज करेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझते। इमेजिन करिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक कार प्रोड्यूस करती है। अभी वेजेस कितना देती है वर्कर्स को? ये 2 लाख रुपए। रेंट कितना रहता है? 50,000। इंटरेस्ट देती है कैपिटल पर 30,000। प्रॉफिट होता है कंपनी का 20,000। टोटल कितना हुआ ये? 3 लाख रुपए। तो ये क्या हुआ, ये सब जो मिला के हुआ ये हुआ फैक्टर कॉस्ट। अभी इसमें बस पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, प्लान, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अभी अगर गवर्नमेंट ऐड करती है जीएसटी, जो भी टैक्स रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसमें समझो मान के चलिए 15,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया और सब्सिडी दी 5,000 रुपए का, तो मार्केट प्राइस क्या आ जाएगी इसकी? 3 लाख प्लस 15,000 जो कि टैक्स लगाया था माइनस सब्सिडीज, जो कि नेट आया कितना? मतलब मार्केट प्राइस 3,10,000। 3 लाख जो था वो फैक्टर कॉस्ट है, 3,10,000 जो है हमने टैक्स ऐड किया माइनस सब्सिडीज किया, तब इतना आया। अभी क्लियर हुआ? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। और समराइज करने की बात की जाए तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो भी कॉस्ट रहेगा प्रोडक्शन का, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, तो ये था हमारा ये। टैक्सेस ऐड किया, सब्सिडीज माइनस कर दी, और मार्केट प्राइस क्या है? फाइनल प्राइस जो कंज्यूमर भरता है। मार्केट प्राइस मतलब क्या? जो भी कंज्यूमर भरता है वो होगा 3,10,000। क्लियर है? अभी हमने जितने भी देखे तो एक चार्ट में आपको समराइज करके हो जाएगा। अभी आपको ये सब स्लाइड्स पढ़ने की जरूरत है क्या? ये इतना रिवाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं। जब आप रिवीजन करोगे तो ये एक थोड़ा सा चार्ट याद रखिएगा, और ये एक, ठीक है। तो जीएनपी क्या था? जीडीपी प्लस, जैसे मैंने बताया, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, NFIA। तो नेट मतलब क्या था? वो माइनस माइनस करने वाला था, जो हमने इंडियंस ने कमाया माइनस जो फॉरेनर्स ने कमाया, वो नेट फैक्टर आ गया इसमें। ठीक है। जीडी एनडीपी क्या था? तो जैसे एन नेट आ गया, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, इधर जी लगाना है और माइनस डेप्रिसिएशन करना है। एन फिर से आ गया, इधर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर एमपी टू एफसी देखा जाए तो एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, और एफसी टू एमपी किया गया तो एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज जो रहेगा वो मार्केट प्राइस, और ये फैक्टर कॉस्ट जो रहेगा मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट एफसी है ये और ये एमपी है ये। ठीक है, एमपी वाला वो एमपी नहीं है। अभी हम थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पर आते हैं, जो कि है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। इसका मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दिया है, और एक बार रिवाइज करते हैं। नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या रहता है? जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग करंट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दैट ईयर। मतलब इसमें जो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट रहेगा। मान के चलिए 10 रुपए की चीज है, इन्फ्लेशन रहा 6% तो 16 रुपए का हो गया, तो 16 रुपए जो रहेगा वो जीडीपी रहेगा। इसमें अगर माइनस हम करते हैं इन्फ्लेशन तो वो होता है 10 रुपए, जो कि था रियल जीडीपी। रियल और नॉमिनल याद रखिएगा। अभी एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं हम। अभी मान के चलिए हम एक इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है बस राइस, और क्वांटिटी हमेशा रहती है कांस्टेंट, मतलब हम हर बार हर साल 1,000 किलो ही बना रहे हैं, और प्राइस चेंज होती रहती है इन्फ्लेशन की वजह से। अभी मान के चलिए 1,000 किलो बना रहे हम, प्राइस पर केजी था 50 रुपए 2022 में। नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, जो भी रहेगी क्वांटिटी उसमें प्राइस मल्टीप्लाई किया, तो वो होगा नॉमिनल जीडीपी। अभी रियल जीडीपी क्या रहेगा? वही रहेगा, अभी तक तो प्राइस नहीं बढ़ा है। तो रियल जीडीपी का अगर बेस ईयर देखा जाए, बेस ईयर मतलब क्या? एक फिक्स करते हैं कि भाई हम इस ईयर से ही इसको कंपैरिजन में हम देखेंगे कि भाई कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ तो ईयर चाहिए, तो उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि कितना रेट बढ़ा है। अभी कभी भी आप इन्फ्लेशन जब कैलकुलेट करते हो तो पिछले साल का जो इन्फ्लेशन या फिर जो भी प्राइसेस रहेंगे और इस साल का क्या डिफरेंस है उसको हम डिवाइड करते हैं, और वो परसेंटेज में आता है। इतना इतना तो बेसिक्स पता रहेगा आपको कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वैसा ही है ये। तो हमने एक बेस ईयर फिक्स किया कि भाई 2022 का बेस ईयर है। अभी 2023 में आया, सेम क्वांटिटी, पर अभी क्या हुआ? प्राइस चेंज हो गया, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, 50 का 60 रुपए हो गया, तो अभी इसमें नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया? बढ़ गया। अभी देखो, आपको लगेगा भाई जीडीपी तो बढ़ रहा है, 50 से 60 हजार हो गया, पर अगर रियल में देखा जाए तो 50,000 ही है। बस ये हुआ है किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। अगर हमने बेस ईयर देखा तो 50 रुपए से ही हम करेंगे। क्लियर है?
फिर वही 60 का 70 हुआ, 70,000 हो गए, और फिर भी अभी भी 50,000 ही है। मतलब रियल जीडीपी रियल टर्म्स में दिखाता है कि भाई एक्चुअल जीडीपी कितना है। क्लियर है क्या? उम्मीद है आपको एक आइडिया लग तो रहेगा। अब इसमें से क्या सीखने मिलता है, तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो इंक्रीजिंग रहता है क्योंकि प्राइस राइज होते रहता है, पर रियल आउटपुट पर इतना कुछ असर नहीं दिखने मिलता। और जो रियल जीडीपी है वो मेजर करता है एक्चुअल ग्रोथ एडजस्ट करते हुए इन्फ्लेशन। ठीक है, जो भी प्राइस राइज है उसको एडजस्ट करते हुए एक्चुअल ग्रोथ कितना हो रहा है वो समझ में आता है। अभी समरी में अगर देखा जाए तो नॉमिनल जीडीपी जो रहता है वो इन्फ्लेटेड जीडीपी रहता है, मतलब बड़ा चढ़ा के जीडीपी रहता है। इन शॉर्ट इन्फ्लेशन भी इसमें आ जाता है। और रियल जीडीपी जो है, एक्चुअल प्रोडक्शन वैल्यू क्या है जब प्राइस इफेक्ट रिमूव करने के बाद, तो वो होती है। अभी हम इंडिया का थोड़ा ग्राफ देखते हैं। इंडिया का रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी 2014 से लेके 23 तक, 14 का वाला छोड़ दीजिए, 15 से लेके हम 23 तक देखते हैं। तो 15 में देखो ये ऑलमोस्ट 10% था, फिर 11 हुआ, 11.5 हुआ, ये ऑलमोस्ट 12, 13। अभी देखो 19 से सीधा 20 में आ गया, सीधा -5 तक ये ऑलमोस्ट हो गया, फिर इधर बूस्ट हो गया। एक साल में हमने रिकवर किया, फिर से लॉकडाउन का सेकंड फेज आ गया, नीचे आया, फिर अभी और कगार पर ही है, मतलब और बढ़ते जाएगा ये। वैसे ही अगर रियल जीडीपी की बात की जाए तो ये देखो नीचे इसके इसके साथ साथ ही चल रहा है, ऑलमोस्ट पैरेलल ही है, और ये ऑलमोस्ट मीट करने आ गए। ठीक है। अभी इंडिया का जीडीपी कितना है, आपको क्या लगता है कितना रहेगा जीडीपी? तो नॉमिनल जीडीपी जो है हमारा 324 लाख करोड़, और हर साल 9.7% से हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। और रियल जीडीपी की बात की जाए देखो ऑलमोस्ट आधा ही है इसका, तो 184 लाख करोड़, 6.4% की हमारी एक्चुअल अगर देखा जाए तो रियल ग्रोथ जो है हमारी 6.4% है। और 2023-24 प्रीवियस ईयर में अगर बात की जाए तो नॉमिनल जीडीपी 295 था, अभी देखो आपको लगेगा बहुत बढ़ गया है। अभी देखो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़ते ही रहा है, मतलब 6-7% तो बढ़ते ही रहता है। तो नॉमिनल जीडीपी इतना था और ये रियल जीडीपी इतना था, तो अगर देखा जाए तो इंडिया कंटिन्यूअसली शो कर रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग और स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है। उम्मीद है आपको एक कैलकुलेशन वाला थोड़ा पार्ट समझ में आया रहेगा, अगर नहीं समझा रहेगा तो फिर से एक बार सुनिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा ही। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।